गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो बेटा जो है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी स्टूडेंट के लिए 5th पार्ट है, ठीक है। वो मैंने आपको जो इसके पहले डायग्राम को जो है डाले हैं वो आपका मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। उसी का थ्योरी में इस पर हम वीडियो बना के डालेंगे, ओके। तो ये जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ बी है, तो इसमें देखते हैं क्या मॉर्फोलॉजी है बी का। In honeybee, body part are modified as per their food habits and social life, ठीक है। करा कि हनी बी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं मॉडिफाइड किया गया है किसके, फूड के हैबिट के अकॉर्डिंग एंड सोशल लाइफ के हिसाब से, ठीक है। लाइक इंसेक्ट्स जो होते हैं बॉडी ऑफ हनी बी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड है, इनको जो है डिस्टिंग्विश्ड किया गया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ओके। तो पहला पार्ट हम देखते हैं बेटा हेड, ठीक है। हेड क्या होता है? तो हेड बियर्स ए पेयर ऑफ जेनिकुलेट ए टीनी, तो इनके पास एक जो है जेनिकुलेट सेंसिटिव एंटीनी होती है जो कि सेंसस का काम करती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आफ्टर 2 कंपाउंड आइज, और हेड के पास क्या होता है? 2 कंपाउंड आइज होती है, ठीक है, जो लेटरल साइड ऑफ द हेड के लेटरल साइड पर लोकेटेड होता है। बी कैन डिस्टिंग्विश्ड, बी को डिस्टिंग्विश किया गया है डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, बट लेकिन दे आर रेड ब्लाइंड इन ज़्यादातर देखने को मिलता है। और कैन परसीव अल्ट्रावायलेट रेज, ये बहुत अच्छे से अल्ट्रावायलेट रेज को समझते हैं, ओके बेटा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हेड बियर्स 3 ओसली दैट मीन्स सिंपल आई इनके पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो आई होती है कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई हैव द ओसली रखती है 3 ओसली, यानी दैट मीन्स ओसली जो होते हैं नंबर ऑफ ओसली इस कॉल्ड, उसको सिंपल आई भी कहते हैं, ओके। तो वन टॉप पोर्शन, ये जो है ऊपर टॉप पोर्शन पर परसीव डिग्री ऑफ लाइट, ये लाइट को समझते हैं, ओके। इनकी जो कंपाउंड आई होती है लाइट को बहुत अच्छी तरह से सेंसस करते हैं। आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। 2 मैंडिबल्स, और हेड रीजन में था 2 मैंडिबल होते हैं आर अटैच, जो जुड़े होते हैं टू वेंट्रोलेटरल पार्ट पर, ठीक है। वेंट्रोलेटरल मतलब होता है वेंट्रल साइड माउथ होती है इनकी, और लेटरल साइड अटैच होती है, ठीक है। तो ऑफ हेड कैप्सूल के, ठीक, जो उनकी हेड कैप्सूल है वेंट्रोलेटरल पार्ट पर ये मैंडिबल अटैच होते हैं 2 ठे, ठीक। तो मैंडिबल्स डिफर इन शेप 3 कास्ट में, ये जो है 3 कैटेगरी में डिफर होते हैं, भिन्न होते हैं। वर्कर्स यूज मैंडिबल्स, वर्कर जो होते हैं मैंडिबल का उपयोग करते हैं फॉर ग्रेस्पिंग में, ठीक है। ग्रेस्पिंग का मतलब होता है उसको जो है अच्छे से कैचिंग करते हैं, ठीक है। एंड स्क्रैपिंग का मतलब होता है फेंकते हैं, ठीक। उसको ग्रैस्पिंग करते हैं मतलब पकड़ते हैं। ग्रैस्पिंग का मतलब होता है फूड मटेरियल को क्या करते हैं? कैच करते हैं, कैचिंग का काम करते हैं। और स्क्रैपिंग का मतलब होता है उसको, जैसे पॉलन ग्रेड को उन्होंने क्या किया, ग्रैस्प किया, पकड़ा, फिर उसके बाद उसको फेंकते हैं, ठीक। स्क्रैपिंग में फेंकना होता है पॉलन को फ्रॉम एंथर से, ठीक है। उन्होंने एंथर से क्या करते हैं उसको ग्रैस्पिंग और स्क्रैपिंग करते हैं, पॉलन को और फीडिंग करते हैं, उसको पॉलन को फीडिंग करते हैं। और इन मैनिपुलेशन बहुत ही चालाकी से वैक्स स्केल का जो है फॉर्मेशन करते हैं, बहुत ही समझदारी से या बहुत ही चालाकी से ड्यूरिंग द, जब कॉम्ब बिल्डिंग करते हैं, जब फॉर्मेशन करते हैं हाइप का, ठीक है, तो उसको सेट करते हैं। आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। माउथ पार्ट जो होता है अब द वर्कर का वर्कर बी का और मॉडिफाइड किया गया है फॉर द सकिंग एंड द लैपिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं? सक करते हैं, ठीक, और लैपिंग करते हैं, ठीक। सक करने के बाद लैपिंग करते हैं। लैपिंग करने का मतलब होता है उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत कठिनाई से, आसानी नहीं बेटा, कठिनाई से उनको बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है। सक करने के बाद उस नेक्टर को या फिर उस कह सकते हैं जूस को जो उन्होंने पॉलन ग्रेन से प्राप्त किया है, उससे वो क्या करते हैं उनमें कॉम्ब में या हाइव में बहुत ही
लैपिंग या बहुत ही हार्ड के द्वारा उन्होंने उसमें ऐड करते हैं या डालते हैं कह सकते हैं। टंग या फिर प्रोबोसिस का यूज करते हैं डालने का, ठीक है, हाइव में रखने का। फॉर इंजेस्टिंग लिक्विड, जब वो इंजेस्टिंग करते हैं, ठीक है, टंग या प्रोबोसिस का इस्तेमाल करते हैं इंजेस्टिंग ऑफ लिक्विड। जब पॉलन ग्रेन से या किसी भी फ्लावर से लिक्विड को सक करते हैं तो प्रोबोसिस का इस्तेमाल करते हैं या फिर टंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेबियम है तो लॉन्ग मीडियम, जो लेबियम होती हैं वो लंबा होती हैं। मीडियम ग्लोसा जिसे कहते हैं, ये स्पून शेप्ड का होता है, चम्मच की तरह होता है, जो कि उस सकिंग लिक्विड को एट द एंड लास्ट तक पहुंचाने का काम करता है। आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पर। इनसाइड द हेड के अंदर ये लॉन्ग कॉइल स्ट्रिंग होता है, ठीक है। स्मॉल लोब होता है, वो छोटा सा लोब होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल ग्लैंड कहते हैं। दैट फेरेंजियल ग्लैंड जो होती है विच सिक्रेट करती हैं क्या, ग्लैंडुलर फूड नोन एज, जिसे हम जेली कहते हैं, रॉयल जेली कहते हैं, ठीक। थैंक यू, बेस्ट।